सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये सिर्फ दो लाइनें नहीं, इसमें हमारा पूरा जीवन होता है। अगर आप मेहनती हैं तो यकीन मानिए आपसे आपका लक्ष्य बहुत दूर नहीं है। आप लगनशील हैं, आप में लगन है, तो यह यकीन मानिए कि आप लक्ष्य की तरफ जरूर बढ़ेंगे। लेकिन हां, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका आसमां आपको ढूंढ रहा है। आपका लक्ष्य खुद आपको ढूंढता है। बिल्कुल, ये बातें तब हकीकत में बदल जाती हैं जब एक 12.5 साल का बच्चा भारत से निकलकर काठमांडू, नेपाल पहुंचता है और वहां गोल्ड मेडल जीतता है इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में। साथ ही साथ वो जीत जाता है इसी कराटे से मिलता जुलता ताको प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल। बिल्कुल हाँ, मैं बात कर रहा हूं आरव कठैत की। आरव कठैत पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक के सितोंसियो पट्टी के कंडोल गांव का एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जिसने 5वीं तक की पढ़ाई सेंट थॉमस स्कूल पौड़ी में की। लेकिन उसे पता था कि मेरा लक्ष्य यहां पर पूरा नहीं हो सकता। उसने जिद की अपनी मां से, रश्मि कठैत। उसने जिद की अपने पिता अमित कठैत से, जो मेरठ में रहते हैं। उसने कहा मुझे पौड़ी में वो लक्ष्य नहीं मिल पाएगा जो मुझे चाहिए, जहां तक मुझे पहुंचना है। वो अपनी मां रश्मि कठैत को पौड़ी में छोड़कर, क्योंकि रश्मि कठैत पौड़ी के जिलाधिकारी कार्यालय में नौकरी करती हैं, एक 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा निर्णय लेता है अपनी मां से दूर जाने का, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चल पड़ता है मेरठ। वहां उसे मिलते हैं सुनील कुमार के रूप में एक बेहतरीन प्रशिक्षक। रात दिन मेहनत, लगन और अपनी जिद, वो पहले नेशनल लेवल पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीत डालता है और फिर उसे प्रस्ताव आते हैं कैलिफोर्निया, अमेरिका का। दूसरा प्रस्ताव आता है नॉर्वे का, ओस्लो का। इन जगह नहीं जा पाता है, कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन फिर वो पहुंचता है काठमांडू, नेपाल, और वहां जीत डालता है गोल्ड मेडल कराटे प्रतियोगिता में। कराटे वो प्रतियोगिता है जो हमारे इन पहाड़ों में नहीं है, क्योंकि ये जापानी मार्शल आर्ट है। कराटे, करा यानी खाली, ते यानी हाथ। खाली हाथों से जो प्रतियोगिता होती है, इसमें पैरों का, हाथों का, घुटनों का, कोहनियों का इस्तेमाल होता है। उस प्रतियोगिता को जीतना, और वो भी मात्र 12.5 साल में, अद्भुत है ना। मैंने कहा आपका हौसला बुलंद है तो यकीन मानिए आपका लक्ष्य आपसे बहुत नजदीक है। मिलते हैं हम आरव कठैत की मां रश्मि कठैत से। हमारे साथ हैं रश्मि कठैत जी। इनके पति अमित कठैत इस समय मेरठ में हैं आरव कठैत के साथ। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। आपको कहानी विद जगत किशोर बर्थवाल की सारे दर्शकों की ओर से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आपके बच्चे ने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अमेरिका, मतलब कैलिफोर्निया उसको जाना था, नॉर्वे उसको जाना था, वहां नहीं जा पाया। किन कारणों में नहीं जा पाया, मैं आपसे बात करूंगा। काठमांडू में उसने ये विजय हासिल करी, अभी उसको जापान जाना है। कैसा लगता है? जी, बहुत खुशी होती है। आरव जब छोटा था, मतलब छोटा तो खैर अभी भी छोटा ही है, 12.5 साल आप बता रहे हैं, जब वो आपके साथ 5वीं तक क्या था, क्या आपको लगता था कि वो इस खेल में कैसे पड़ गया? कराटे जो हमारी संस्कृति में है नहीं, कौन सिखाता था? आप सिखाती थी? नहीं, खुद ही करता था। मतलब उसे बड़ा शौक था कि मैं किसी स्पोर्ट्स में जाऊं। मुझे कहता था कि मम्मी मुझे ऊपर राशि भेजो, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आता था, ऑफिस भी होता था, उसे भेजना, अकेले भेजना थोड़ा डर लगता था। फिर
जी, उसका कराटे की तरफ कैसे रुझान हुआ उसको? वो एक्चुअली उनके स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। जी, जी, जी। तो जब गया तो वहाँ पे मैंने कहा किसी स्पोर्ट्स में तुम पार्टिसिपेट करना, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, तो उसने देखा कि बच्चे कराटे सीख रहे हैं। मैम, आरव क्या करता था बचपन में, जब आपको लगा, जब उसे कैसे लगा आपको कि इसे कराटे की तरफ जाना चाहिए? क्या करता था? हाँ, सर वो ऐसा था कि घर में कोई चीज़ हो तो उसको तोड़ना, उसपे कराटे करना, वो उसका मतलब पहले से ही पैशन था। तो जब भी घर पे होता था तो कुछ ना कुछ, जब मैं ऑफिस से आती थी कुछ ना कुछ टूटा रहता। टूटी हुई मिलती थी। जी, वही जी, चीज़ है, जी। बेड का शीशा तोड़, हाँ, ड्रेसिंग टेबल का शीशा जी, तोड़, जी, जी। मतलब कुछ ना कुछ टूटा हुआ मिलता टूटा था। मिलता था। तो लगा कि इस क्षेत्र में क्षेत्र भेजना में है। चाहिए। जी। आप अब उसे डाँटते नहीं थे कि पढ़ाई कर, ये क्या करता है? जी, जी, बहुत डाँटती थी। हाँ। डाँट तो रोज़ पिटती थी। दूर पड़ती थी। हाँ, फिर उसने जब 5वीं आपके साथ यहाँ 5वीं तक वो रहा, जी, और जब उसने कहा कि मुझे इस खेल में आगे बढ़ना है, जी, जी। तो आप और मेरठ जाना है, जी, जी। यही जिद की होगी उसने कि पापा मेरे जी, मेरठ जी। है तो मुझे वहाँ जाना है। जी, जी। तो आपने उसे कैसा लगा आपको उस समय? सर फर्स्ट टाइम भेजा, जी। तो उस टाइम तो मतलब जैसे पूरा दिन तो ऑफ़िस में कट जाता, शाम को आती थी तो बहुत रोती थी कि मैंने उसको भेज दिया। भेज दिया ना? लेकिन आज खुशी होती आज है खुशी होती है। कि मेरा त्याग जी, जी, सही भेजने वाला सही वो सही कह रहे सही सही हैं। किया। रश्मि जी, मैम, जब आप मेरठ, जब वो बच्चा गया, जी, 6वीं उसने की, वहाँ के जो इंटरनेशनल स्कूल है, जी। सत्य सत्यकाम इंटरनेशनल। सत्यकाम इंटरनेशनल, जी, वहाँ जी। वहाँ उसे कोच भी मिले, जी, जी। सुनील कुमार जी। जी, जी। जब आप उसको यहाँ से फ़ोन करती थी, जी, जी। तो आप उसे ना कराटे के बारे में पूछती थी या पढ़ाई के बारे में पूछती थी? सर दोनों, पूछती थी सुबह की प्रैक्टिस में गए हैं, अच्छा, नहीं गए हैं, जी, जी, सुबह क्या खाया है अपना, में उसे मीठे का बहुत शौक है, जी। मीठा कम खाना, हुँ, अपना डाइट ठीक राइट, रखना, मतलब कोच भी काफ़ी कुछ कहते हैं, हुँ, हुँ, बताते हैं, हुँ। तो यही पूछती थी कि पढ़ाई हुई। पहली बार जब उसने भारत में कोई प्रतियोगिता जीती होगी, जी। कैसा महसूस हुआ? जी सर, बहुत खुशी। और जब उसने इंटरनेशनल लेवल पे, जब उसे कैलिफोर्निया का जी, जी। प्रस्ताव आया था, जी। तब कैसा लगा? बस सर बहुत खुशी, आँसू आए थे, बहुत रोई थी मैं कि मैंने भेजा, सही जगह भेजा है सही उसको। जगह भेजा जी, है जी। ना? मतलब जो आप हाँ तपस्या जी, हाँ कर जी। रही हैं जी, जी। कि बेटे को भी आपने वहाँ जी, जी। भेज दिया, जी, जी। छोटा-सा जी, जी। बेटा। कैलिफोर्निया का भी प्रस्ताव था, जी। उसे कुछ समय बाद नॉर्वे भी जाना नॉर्वे था। जाना। जी, जी। क्या कारण रहा कि कैलिफोर्निया और नॉर्वे नहीं जा पाया? सर अभी तो एक तो वो बहुत छोटा है अभी, जी। तो थोड़ा-सा भेजने में, थोड़ा माँ हूँ तो थोड़ा-सा लगता है कि बच्चे को अभी कैसे भेजें? रश्मि मैम, अभी जब उसने काठमांडू गया, जी, जी। तो जब वो जा रहा था, जी, भारत के बाद पहली बार किसी पहली बार। विदेशी धरती पर जा रहा था, और एक जी, इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए, जब जी। उसने कहा होगा कि माँ मुझे वहां जाना है, जी, जी। तब आपके मन में क्या चल रहा है? सर भेजना तो है, कहीं भी भेजना है, मतलब ये शुरुआत तो है कि करनी शुरुआत तो पड़ेगी। करनी जी, पड़ेगी। जी। फिर उसके कोच ने कहा कि मैं लेके जाऊँगा उसको, हम्म, तो कोच लेके गए हैं, बल्कि जो कोच है उनका बेटा भी गया है। अच्छा। तो इस तरह तब फिर थोड़ा-सा अच्छा लगा कि बेटा भी जा रहा है उनका। अच्छा, थोड़ा लेकिन सही था, हाँ, हाँ, माँ है तो हाँ, स्वाभाविक तौर हाँ। पर थोड़ा सा जी, जी, रहता जी, ही है। जी। जी। फिर तो मतलब अच्छा लगा कि जा रहा है। और खुशी हुई। जब उसने वहां पर प्रतियोगिता जीती, और वो भी गोल्ड मेडल, जी, जी। फिर क्या था मन में? सर सबसे पहले उसने मुझे फ़ोन किया जी। और कहा कि मम्मी मैं गोल्ड, पहले दिन फ़ोन आया, हम्म। तब तक प्रतियोगिता नहीं हुई थी, तब तो झूठ बोला कि मम्मी मैं गोल्ड जीत गया। मैंने अच्छा, कहा चलो हाँ, पहले पहले ही बता दिया मम्मी मैं हाँ, गोल्ड जीत गया। हाँ, 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 फिर मैंने कहा तो ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ, फिर अगले मैंने कहा कॉम्पिटिशन तो कल है, हाँ, तो कल अभी अभी कह के रहे झूठ बोल रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि झूठ बोल हाँ, रहा हूँ। हाँ, हाँ, फिर नेक्स्ट डे जैसे उसने गोल्ड जीता तो हाँ, उसने हाँ, अपने सर के फ़ोन से मुझे फ़ोन किया। हाँ, 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 वहाँ से भी व्हाट्सएप कॉल हो रही थी, जी, जी, कॉल जी, नहीं जी, मिल पा जी, रही थी। जी, जी, जी। तो फ़ोन किया मम्मी मैं हम्म। गोल्ड जीत गया, तो तो आपने बहुत ये नहीं कहा, खुशी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कल कह रहा था तो वैसे ही बोल रहा हो? नहीं, नहीं, मुझे पता था कि कॉम्पिटिशन फिनिश हो गया होगा फिनिश उस हो गया। टाइम पे। अच्छा, जी, तो वो तो बड़े अद्भुत क्षण रहे जी, होंगे। बहुत एक बहुत खुशी। अपने जी, आपके साथ से निकल के उसने पापा के साथ गया, जी, वहां जी। इतनी तैयारी करी, और जी, जी, उसकी जी। मेहनत जिसके लिए मेहनत। वो यहाँ से निकला था, जी, आप जी, है ना, तो उस जगह पे पहुंचा है। जी। आप क्या सोचती हैं बेटे के बारे में, क्योंकि अब उसने गोल्ड भी हासिल किया, सिल्वर भी हासिल किया, जी, अब तो उसे कैलिफोर्निया या कहीं का प्रस्ताव आएगा तो भेज देंगे? जी सर भेजेंगे, हम्म, अभी सोच रहे हैं उस बारे में। सोच रहे हैं उसके जी, बारे में। जी।
ये जो होता है, ये सब जो इवेंट अभी आपका बेटा कर रहा है, इसमें भारत सरकार का योगदान है या आप लोग खुद ही अपनी तरफ से? नहीं सर, अभी तो मैं खुद कर रही हूँ। स्कूल से केवल कोच प्रोवाइड कराते हैं और उनका ट्रेनिंग होता है सुबह 1-2 घंटे का जो भी होता है। तो उसके बाद बाकी सारा मैं खुद, मेरे हस्बैंड खुद परिवार के द्वारा ही सारा कर चल रहा है। ये थी हमारे साथ रश्मि कठैत। 12.5 साल का लड़का विदेश जा रहा है और वहां प्रतियोगिताएं जीत रहा है, गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है अपने देश के लिए। कल्पना कीजिए, हमारे इन छोटे छोटे गांव जो बड़ी पलायन की मार झेल रहे हैं, कभी कभी लगता है पलायन ठीक भी है। जब बच्चे इतना बड़ा काम करते हैं तो हम वो शब्द आता है उसको भूल जाते हैं, क्योंकि ये ऊंचाइयां घर पर रहकर वाकई नहीं मिल पाएंगी। इनके लिए घर कहीं ना कहीं छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे इस बच्चे ने, 5वीं कक्षा वाले बच्चे ने, आरव ने घर छोड़ा और मात्र 2 साल यानी कक्षा 6 और कक्षा 7 में पढ़ाई करते करते उसने विजय हासिल कर दी। हम आप सभी की ओर से आरव को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनकी मां रश्मि कठैत, पिता मोहित कठैत ने, अमित कठैत, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। और आरव को अपने बद्री केदार जो हमारे 4 धाम है, सभी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि आरव को और ऊंचाइयां देना, उसकी जहां इच्छा हो, जिस लक्ष्य को भेदने का उसने मन बनाया हो, उस लक्ष्य को भेद सके, ऐसी हम सभी कामना भी करते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक बने रहिएगा कहानी विद जगत किशोर बर्थवाल में। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। चल मार, चल बढ़िया, चल मार।